अभी हम लोग स्टडी करेंगे हाफ ईयर फर्स्ट और फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 रिजल्ट्स ऑफ स्टैंड अलोन JITF इंफ्रा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में कोई ज़्यादा मेजर चेंज है नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंटैक्ट है और कंपनी ने करंट एसेट्स में एक छोटा सा 13.5 लाख का लोन प्रोवाइड किया किसी को, जो कंपनी के एसेट्स में शो हो रहा है। और इसके अलावा बोरोइंग्स में जो नॉन करंट लोन था 70 लाख का, अब वो जीरो दिख रहा है और करंट बोरोइंग्स में 64 लाख का इंक्रीज हुआ है। बेसिकली कुछ इससे पता चलता है कि और इसके साथ जब हम कैश फ्लो भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 10 लाख के आसपास का लोन कंपनी ने रीपे किया है और इंटरेस्ट को आई थिंक कैपिटलाइज किया था। और जो ये लोन है कंपनी बोल रही है कि इसको विद इन 1 ईयर रीपे कर देंगे, इसलिए इसको करंट लायबिलिटीज़ में शिफ्ट कर दिया है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू लास्ट ईयर ऑन ईयर काफ़ी कम हो गया है। हाफ ईयरली देखें तो 197 लाख से 162 पे आ गया है। एक्सपेंसेस में भी थोड़ा कट डाउन हुआ है, 173 से 148 हो गए हैं। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट हम देख पा रहे हैं आफ्टर टैक्स 17,84,000 था जो ईयर ऑन ईयर, वो अब घट कर 10,42,000 रह गया है। कैश फ्लो में अगर हम देखते हैं तो ऑपरेशन से कंपनी ने 2.25 लाख कमाया है, जहाँ ईयर ऑन ईयर 29 लाख कमाया था। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 13.5 लाख का जो कंपनी ने लोन प्रोवाइड किया है, जो करंट एसेट्स में दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से 4 लाख रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लगे हैं कंपनी के, और 10 लाख का कंपनी ने अपना लोन रीपे कर दिया है। तो ऑलमोस्ट सारा बैंक बैलेंस यूज़ कर दिया है, सिर्फ 45,000 बचे हैं। दैट्स ऑल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया अपने रिजल्ट्स में फॉर स्टैंड अलोन बेसिस। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे।